फ्रेंड्स, फिर से लौटे नई वीडियो के साथ। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि न्यूटन्स के कौन कौन से लॉज होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। दोस्तों, न्यूटन के जो हमारे पास लॉज होते हैं वो हमारे पास 3 लॉज होते हैं, जो कि उसने मोशन के बारे में दी थी। अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी या फिर क्या क्या फिनोमिनाज होंगे, तो उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ने वाले हैं और उसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से होता है। चलिए दोस्तों, मेरा अपना टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, न्यूटन का जो पूरा नाम था वो था आइजैक न्यूटन। उसने 1989 मतलब 1999 में उसने 1999 में हमारे पास न्यूटन ने एक लॉ दिया था। इसका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। इसने हमारे पास 3 लॉज दिए थे। उसका जो पहला लॉ उसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसका हर एक लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खास करके शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास आता है। तो अब देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसे कहते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी बॉडी, अगर कोई भी बॉल हमारे पास रखा हुआ है या फिर कोई भी चीज़ है, कोई टेबल है, चेयर है, कुछ भी है जो हमारे पास रखा हुआ है, तो अगर वो रखा हुआ है तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें, उस पर कोई भी हम अपनी ताकत ना लगाएं, तब तक वो जैसे भी चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जैसे पंखा है, पंखा घूम रहा है, वो क्या कर रहा है, मोशन में है। तो जब वो पंखा मोशन में है तो पंखा तब तक ही मोशन में रहेगा जब तक हम उसका बटन ऑफ नहीं कर लेते, मतलब हमने कोई भी फोर्स अप्लाई की। तो न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि अगर कोई भी चीज़ रेस्ट में है, मतलब वो अपनी एक हालत में है कि वो हिल नहीं रही, तो वो नहीं हिलेगी। अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक हम कोई भी उसके अंदर फोर्स नहीं अप्लाई करते। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम बस में बैठे हैं, जब भी हम बस में बैठे होते हैं तो हम सीधा सीधा ही होते हैं और अचानक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बस रुक जाती है। किसी कोई भी सडनली कोई भी अचानक कोई भी ऐसा चीज़ आ जाए जिसकी वजह से हमारे पास बस को रोकना पड़ता है। तो जब हमारे पास बस रुक जाती है तो उस टाइम जो हमारे पास हम होते हैं वो हम भी जल्दी से हमारे पास धक्का आ जाता है, ऐसा हम आगे की तरफ पुश होते हैं। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम या तो रुक सकते हैं और या तो हम रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेंगे, मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगे, क्योंकि ये न्यूटन का लॉ हमारे पास प्रूव करता है। और जो हमारे अंदर प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होती है? हमने ये तो पढ़ लिया कि अगर कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, लेकिन उसको मोशन में रखने वाली चीज़ क्या है, उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो उसको रखती है? तो उसका नाम साइंटिस्ट ने दिया इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या है? प्रॉपर्टी है, उसकी खसूसियात है, ड्यू टू which it stand to continue its state of rest और state of motion, जिसकी वजह से वो अपना state of rest या फिर state of motion कंटिन्यू करती है। तो इनर्शिया क्या है? कोई भी एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जिसकी वजह से अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। तो दोस्तों, कैसे लगा मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।